नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। जैसा कि आपको पता है एमपीजीके की सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ में हम प्रतिदिन 30 क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हैं। मेनली फोकस हमारा पटवारी के एग्ज़ाम को है, लेकिन ये वीडियो आपको एमपी की हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन को। मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश में कई राष्ट्रीय उद्यान हैं, उसमें से बात हो रही है किसकी? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर मैं ज़रा कलर सेट कर लूँ पेन का। ठीक है, तो इसका राष्ट्रीय उद्यान का कहाँ पर है? होशंगाबाद में है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वह होशंगाबाद में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? मतलब राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश का, नेशनल पार्क जो है, सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है, वह किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो वह किया गया था 1981 में। 1981 में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के किस ओर स्थित है? देखिए बहुत डीप जाता जा रहा है ये क्वेश्चन में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के किस ओर स्थित है? मतलब पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है या दक्षिण में है? तो देखते हैं इसका आंसर दक्षिण में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के कहाँ पर स्थित है? दक्षिण में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है? मतलब सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 528.729 वर्ग किलोमीटर। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 528.729 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले इंडियन बाइसन को किस नाम से जाना जाता है? मतलब इंडियन बाइसन जो एक पक्षी है मध्य प्रदेश के सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? देखते हैं इसका आंसर गौर। उसे क्या कहा जाता है? गौर नाम भी दिया गया है। किसे? इंडियन बाइसन को। मध्य प्रदेश के पालनपुर कुनो अभ्यारण्य में कौन सी नदी प्रभावित होती है? मतलब जो पालनपुर कुनो अभ्यारण्य है, जिस जगह पर अभी कुछ टाइम पहले कहाँ से, नामीबिया से 5 चीते बुलाए गए थे, ये वही अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का पालनपुर कुनो अभ्यारण्य में कौन सी नदी प्रभावित होती है इसके बीच में से? तो यहाँ से कुनो नदी प्रभावित होती है। यहाँ से हम लिंक कर सकते हैं, कुनो अभ्यारण्य से कौन सी नदी निकलती है? कुनो नदी। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को चंबल नदी 2 भागों में विभाजित करती है? मतलब ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का जहां से चंबल नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो देखते हैं इसको। गांधी सागर अभ्यारण्य इसका सही आंसर है। मध्य प्रदेश का गांधी सागर अभ्यारण्य जो है वहां से चंबल नदी जो है वो 2 भागों में इसे विभाजित करती है। भारत व मध्य प्रदेश की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी किस जिले में स्थापित की गई है? तो भारत व मध्य प्रदेश की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी जो है वह सतना जिले में स्थापित की गई है। इसे हमें ध्यान रखना है। कुनो पालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह कहाँ पर है? श्योपुर में है। कुनो पालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? श्योपुर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वन विहार है, जहाँ पर कई सारे लोग घूमने जाते हैं। एक पर्यटन स्थल है वन विहार उद्यान। यह मध्य प्रदेश के भोपाल में है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बना, यह कहाँ पर है? भोपाल में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1979 में। ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? देखिए वन विहार जो राष्ट्रीय उद्यान, पहले ये एक अभ्यारण्य हुआ करता था और इसे बाद में क्या किया गया? एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। देखिए अब उद्यान और अभ्यारण्य में काफ़ी डिफरेंसेस है। जैसे उद्यान पूरी तरीके से कवर्ड होता है गवर्नमेंट के तहत। अभ्यारण्य में ऐसा होता है कि वहाँ के लोग चराई कर सकते हैं, लकड़ी काट सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में ये सब चीज़ें क्या होती हैं? वर्जित होती हैं। इसलिए 2 भागों में इसे बांटा गया है, राष्ट्रीय उद्यान और एक अभ्यारण्य। तो पहले कोई भी चीज़ अभ्यारण्य होती है या डायरेक्ट राष्ट्रीय उद्यान बाद में भी बन सकती है। उसी तरीके से वन विहार जो है वह एक राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है। तो देखते हैं इसका, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का, 4.45 वर्ग किलोमीटर। ओनली 4.451 किलोमीटर में यह राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी अभ्यारण्य जो है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई? मतलब एक अभ्यारण्य है पचमढ़ी अभ्यारण्य, इसकी स्थापना मध्य प्रदेश में कब की गई थी? तो देखते हैं इसका आंसर 1977 1977 में मध्य प्रदेश में पचमढ़ी अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी।
मध्य प्रदेश के दमोह जिले में दुर्गावती अभयारण्य की स्थापना की गई। दो क्वेश्चन बने। पहला क्वेश्चन क्या बना, दुर्गावती अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो यह कहां पर है, दमोह में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, देखते हैं 1997 1997 में। मतलब क्वेश्चन को मैं एक बार और पढ़ता हूं, मध्य प्रदेश के दमोह जिले में रानी दुर्गावती अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी की गई थी 1997 में। मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य को पक्षियों का अभयारण्य कहा जाता है, मतलब साफ बात है यहाँ पर क्या है, पक्षियों का अभयारण्य जो है वो सबसे, मतलब पक्षियों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए इसे पक्षियों का अभयारण्य कहा जाता है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, ओरछा अभयारण्य। ओरछा अभयारण्य जो है इसे पक्षियों का अभयारण्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य के अंतर्गत चिड़ी खो झील स्थित है, मतलब ऐसा कौन सा अभयारण्य है जहां पर चिड़ी खो झील स्थित है। दो क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं कि बताइए चिड़ी खो झील किस अभयारण्य में स्थित है, तो वह नरसिंहगढ़ अभयारण्य में है। अब पूछ लिएगा नरसिंहगढ़ अभयारण्य में कौन सी झील है, तो नरसिंहगढ़ अभयारण्य में कौन सी झील है, चिड़ी खो झील स्थित है। सरदारपुर अभयारण्य के अंतर्गत किस पक्षी को संरक्षण दिया जाता है। देखिए राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में कई सारे पक्षियों को संरक्षण दिया जाता है, क्योंकि ये पक्षी जीव जंतु जो होते हैं ये हमारे जो प्राकृतिक संतुलन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसलिए सरकार जो क्या कर रही है, इन सबके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों को डेवलप कर रही है। तो उसमें एक अभयारण्य सरदारपुर अभयारण्य जो धार जिले में स्थित है, उसमें किस पक्षी का संरक्षण किया जाता है, तो यहाँ पे बात हो रही है किस पक्षी के संरक्षण की। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, खरमोर। सरदारपुर अभयारण्य में खरमोर पक्षियों का जो होता है वह संरक्षण किया जाता है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई। यहाँ पे दो बात हो रही है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कई बार क्वेश्चन आए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो यह सबसे पहली बात उमरिया जिले में स्थित है। किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1968 में। इसके बारे में कहा जाता है कि यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है उसके बीच में से या उसमें से जीवन रेखा जो है वह किस नदी को कहा जाता है, देखते हैं केन नदी। केन नदी जो है वो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बीच में से निकलती है और इसे इसकी जीवन रेखा कहा जाता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 में पास हुआ था। देखिए ध्यान से सुनिएगा इस बात को, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो था 1973 में पास किया गया था, उसके अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर बनाए गए थे। तो प्रोजेक्ट टाइगर में कई राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था, उसमें से एक राष्ट्रीय उद्यान है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो ये किस वर्ष किया गया था, 1994 में। लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो हो गई थी वो 1973 से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कर दी गई थी। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई। बात हो रही है किसकी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में जो है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 1983 में। इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी इसी समय स्थापित हुआ था। मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा राष्ट्रीय मार्ग गुजरता है। देखिए क्वेश्चन को डिफाइन कर दिया, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश का, यहाँ से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। तो देखते हैं NH3 नेशनल हाईवे 3 जो है वह माधव राष्ट्रीय उद्यान के बीच में से निकलता है। तात्या टोपे की समाधि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में। देखिए तात्या टोपे की जो समाधि है वह मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो देखते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान में जो है वो तात्या टोपे की समाधि स्थल बनाया गया है। फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है। मतलब बात हो रही है फासिल राष्ट्रीय उद्यान की। फासिल राष्ट्रीय उद्यान बताना है हमें मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो वह मंडला और डिंडोरी जिले में स्थित है। मंडला और डिंडोरी में स्थित है कहाँ पर, फासिल राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के किस जिले में ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है तो ये मध्य प्रदेश के आई थिंक खंडवा जिले में होना चाहिए, लेकिन देखते हैं इसका आंसर क्या है, खंडवा। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में जीवाश्मयी अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ऐसा कौन सा मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर जीवाश्मों के, मतलब डायनासोर के और जो विलुप्त हो गए हैं उन जीवाश्मों के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो चलिए देखते हैं घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान। घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह जीवाश्मी अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस
नदी के किस नदी के किनारे स्थित है? तो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है। तो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में किस नदी के तट पर स्थित है या किस नदी पर स्थित है? तो जोबट और बाघ नदी, दो नदियां हैं। एक नदी है कौन सी? जोबट, और दूसरी है बाघ। इन दो नदियों पर डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान से वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा हुई? मतलब वन्य जीवों को गोद लिया जा सकता है, आम लोग वन्य जीवों को गोद ले सकते हैं और उन्हें राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ सकते हैं, उनकी देखरेख के लिए पैसा दे सकते हैं, उनकी देखरेख के लिए सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं। तो यह वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में यह सबसे छोटा है, 4.43 वर्ग किलोमीटर में यह मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है। पांडव जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है? देखिए पांडव जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश का जो वाटरफॉल है, पांडव वाटरफॉल, यह मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है? यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यह पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पांडव जलप्रपात आता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सी नदी निकलती है? अभी हमने देखा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में स्थित है। 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया है कि कौन सी नदी प्रभावित होती है इसके बीच में से? तो देखते हैं आंसर, चरणगंगा नदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी निकलती है? चरणगंगा नदी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की धरोहर, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की धरोहर विश्व की सबसे उम्रदराज हथनी का क्या नाम है? इसका नाम जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम जो है वह दर्ज किया गया है। तो यह पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की धरोहर है, विश्व धरोहर है। मतलब ये जो हथनी थी ये किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती थी? ये क्वेश्चन यहाँ से भी निकल जा सकता है, जिसका नाम सबसे उम्रदराज हथनी जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती थी। इसका नाम देखते हैं क्या है, इसका नाम था वत्सला। इस हथनी का नाम क्या था? वत्सला नाम था। तो चलिए इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू।